दोस्तों सेबी ने मंडे को लक्स इंडस्ट्रीज़ पे जो अंदर की बात थी उसको बाहर कर दिया और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए इनके 14 कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर भी ये इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स वायलेशन के खिलाफ सेबी ने एक्शन लिया। तो यहाँ पे देखिए आज क्लैरिफिकेशन आया है 25 तारीख को यानी ट्यूसडे को। तो बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे पिछले साल आपको याद होगा मई के अराउंड इसके शेयर प्राइस में अचानक से मूवमेंट आया था। तो उसके पहले ये जो 14 लोगों के नाम आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने रिलेटिव्स के लिए और भी कोई जान पहचान के लोगों के अकाउंट में जो रिज़ल्ट के पहले कहा कि आप लॉन्ग पोजीशन बना लो। उसका रिज़ल्ट इतने अच्छे थे क्योंकि ये कंपनी में काम कर रहे थे, इन्हें मालूम था। उसके बाद फिर अगले 3-4 दिन में बहुत शानदार तेज़ी आई थी रिज़ल्ट के बाद लक्स इंडस्ट्रीज़ में। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है और सेबी ने इस पर एक्शन लिया है। तो आज लक्स इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि इसमें लिखा है कि कंपनी बिलीव्स दैट देयर हैज़ बीन नो वायलेशन एंड इनफ्रैक्शंस कमिटेड बाय द कंपनी इन एनी मैनर। तो जहां सेबी ने ऐसा पाया है तो कंपनी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें नहीं लगता कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ गलत काम हुआ है। द कंपनी हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ सीकिंग रिक्वायर्ड। और जो 14 लोगों के नाम आए हैं इनसे कंपनी खुद जांच शुरू कर रही है। और यहाँ पे जो लिखा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टर्म्स एज एडवाइज बाय सेबी ऑर्डर। तो सेबी के जो ऑर्डर के हिसाब से आगे के प्रोसीजर होंगे उसको भी कंपनी करेगी कि हम फॉलो करेंगे। तो आज 20% डाउन था और इसका रीज़न आप जानते होंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से डाउन था। लेकिन आज क्लैरिफिकेशन आया है तो देखते हैं कि इसका असर होता भी है कि नहीं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन तो उसके बाद में आते ही हैं। लेकिन ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू है और इस कोई नई बात नहीं है लक्स इंडस्ट्रीज़ में, ऐसा पहले भी होता है। तो आप खुद समझ लीजिए ये अराउंड 10,000 करोड़ की कंपनी है इस समय। आप इसे मतलब एकदम माइक्रो कैप भी नहीं कह सकते और बहुत छोटी स्मॉल कैप भी नहीं कह सकते। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि 10,000 करोड़ की कंपनी है, जिसे हम कह सकते हैं $1.5 बिलियन की कंपनी है। और उसमें इस तरह के केस आ रहे हैं कि कुछ पैसों के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग किया जा रहा है और सेबी के रूल्स की वायलेशन हो रही है। तो आप सोच लीजिए 100 करोड़, 200 करोड़, 1,000 करोड़ या 5,000 करोड़ कंपनियों में कैसा होता होगा। तो होने को तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो बड़े कंपनियां लार्ज कैप्स हैं उसमें ये चीज़ ना के बराबर होती है इनसाइडर ट्रेडिंग की। तो बाकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आ सकते हैं उसमें भी, लेकिन इस तरह के इश्यूज़ तो जल्दी नहीं आते। तो आपको इस तरह से स्टॉक से बिल्कुल बचना चाहिए जिसमें एथिकल बिजनेस ना होता हो।